नमस्कार। उनके खत और आप की 580वीं कड़ी 580th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज के खत की तारीख 5 से 8 जून साल 1960, जून 5th to 8th 1960। प्रिय भाई, तूला उम्रहू, मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि 24 घंटे जनूबी हिंद के सत्संगियों पर अनकॉन्शियसली तवज्जो जाती है। जनूबी हिंद, साउथ इंडिया। मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि 24 घंटे जनूबी हिंद के सत्संगियों पर अनकॉन्शियसली तवज्जो जाती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर शख्स करीब करीब मेरे जरिए से भी फैज पाता रहता है। हां, जिसकी तबीयत मेरी तरफ झुकी हुई नहीं है उसको फायदा कम होता है। स्वामी शिवानंद ऋषिकेश के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है, मगर अभी तक तुरीया उपनिषद, जिसकी कमेंट्री उन्होंने की है, देखने से पता लगा कि जहां पर प्रैक्टिकल चीज आ गई वहां पर गलत कमेंट्री है। इसका नतीजा ये निकलता है कि मन के स्फीयर से वो बिल्कुल अभी पार नहीं हुए हैं। मगर इस गलतियों का पता चलाना तो अज्ञानियों का काम है। इनकी तह तो मुझे बिल्कुल ही मालूम है और आप भी जानते हैं। फिर भी वो सेंटली आदमी हैं। मैं अपनी जुबान महात्माओं के लिए बंद ही रखता हूं, क्योंकि मैं खुद महात्मा नहीं हूं, इसलिए मुझे हर महात्मा भी नजर नहीं आता। जर्रात को एनर्जी में तहलील कर देना। जर्रात कहते हैं जर्रे के प्लूरल को। तहलील कर देने का मतलब होता है डिसॉल्व कर देना, विलय कर देना। जर्रात को एनर्जी में तहलील कर देना, ये तो आपकी समझ में आ ही गया और आपने मान भी लिया, मगर अल्टीमेट में आ जाने की बात समझ में नहीं आई। एफिकेसी ऑफ राजयोग की तरफ अगर आप ध्यान दें तो समझने में आसानी होगी। एनर्जी का अल्टीमेट वही है और वही हालत है कि उसकी ओरिजिनलिटी पैदा हो जावे, यानी वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाए। वहां एनर्जी और बे एनर्जी एक ही सी हो जावे, यानी जगती हुई हालत में ख्वाब की कैफियत पैदा हो जाए। क्या करूं, इस हद तक तैयार आदमी मुझे मिलता ही नहीं, वरना गुरु महाराज की कृपा से हर सेंटर एटम का मजा देता। मैं तो जिंदा रहते रहते मर चुका, इसलिए अपनी मिसाल सामने रखना नहीं चाहता। हालांकि ऐसा करने से तारीफ गुरु महाराज की ही होती है। मुझे एक दफा उमंग आई कि एक जर्रे की एनर्जी को किसी खास जगह कंसंट्रेट कर दिया जावे, मगर इस एक्सपेरिमेंट को करने से बड़ा डर मालूम हुआ। जर्रे में यही चीज नहीं है कि उसकी एनर्जी सब कुछ बर्बाद किया जावे। उसकी एनर्जी आवाम की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। जमीन में रोईदगी पैदा की जा सकती है। रोईदगी कहते हैं उपजाऊपन। मुझे एक दफा उमंग आई कि एक जर्रे की एनर्जी को किसी खास जगह पर कंसंट्रेट कर दिया जावे, मगर इस एक्सपेरिमेंट को करने से बड़ा डर मालूम हुआ। जर्रे में यही चीज नहीं है कि उसकी एनर्जी सब कुछ बर्बाद किया जावे। उसकी एनर्जी आवाम की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। जमीन में रोईदगी पैदा की जा सकती है। इसमें से रेज डायरेक्ट करने से नुकसान ये हो सकता है कि बिना धमाके के जाने हलाक हो सकती हैं। जाने हलाक, डेथ हो सकती है। और वही चीज जिस्म में मास एनर्जी भी पैदा कर सकती है कि इंसान जितना चाहे ताकतवर हो जावे। अभी साइंसदानों ने दरियाफ्त ही क्या किया है। साइंसदानों, साइंस के जानने वाले साइंटिस्ट्स,
अभी साइंसदानों ने दरियाफ्त ही क्या किया है, उसमें जो सोलर सिस्टम है उसका फायदा और उससे काम लेने की तरकीब उनको अभी तक मालूम ही नहीं हुई। इसके अट्रैक्शन का इस्तेमाल क्या है ये अभी भी समझ ही में नहीं आया। सब साइंसदां एनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उससे काम निकालते हैं, और उसके पसे पुष्ट यानी पीछे जो चीज है अगर वहां तक पहुंच जावे तो इस एटम बम का काट पैदा हो जावे। मुझे तो कोई ऐसा मिल जाए तब हमारे गुरु महाराज की काबिलियत का अंदाजा हो सकता है। तहरीरें देना चाहता हूं, तहरीरें मतलब राइटिंग्स, तहरीरें देना चाहता हूं। हमने इसके बारे में कुछ वक्तन फवक्तन टाइम टू टाइम कहा है और आपके पास नोट भी है। अगर वो नोट्स यानी जो कुछ आपसे इसके मुताल्लिक बात हुई है वो सहजमार्ग पत्रिका में छप जाए, सहजमार्ग पत्रिका में छप जाए और मैं आइंदा उसको डेवलप करता रहता। डॉक्टर वरदाचारी एनर्जी को अल्टीमेट में लाना यकीन करते हैं। बहू को चौथे छठे आप एक एनर्जी बढ़ाने की तवज्जो क्यों नहीं दे दिया करते, ताकि कमजोरी तो दबाए। दत्तात्रेय राव बहुत मोहब्बत वाले आदमी हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा पोस्टकार्ड लिखा है। बच्चों की दुआ। मेरी तबीयत इन दिनों बहुत खराब रही, अब करीब करीब ठीक हूं। बच्चों को दुआ, दुआ गो रामचंद्र।